आप सभी को नमस्कार। क्या आपको खाना खाने के बाद पेट में जलन होता है, पेट में भारीपन होता है और आपको एसिडिटी बनती है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और हमारे बताए हुए इस वीडियो में आप इस जानकारी को जानते हैं, सीखते हैं, तो आप इस समस्या से नेचुरल ढंग से घर बैठे आराम लाभ पा सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एसिडिटी का उपचार से पहले मैं आप सभी को कुछ जानकारी बताना चाहता हूं। उपचार तो आप बहुत कर चुके होंगे और आगे भी बहुत करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उपचार से ज़्यादा ज़रूरी है सही जानकारी का, और आपने अभी तक क्या क्या गलती किए हैं मैं उसको भी बताऊंगा। अगर आप वो गलती न करते तो आपकी एसिडिटी की समस्या काफ़ी हद तक आपको ऐसे ही आराम मिल जाता। पहला चीज़, समय पे भोजन न करना। अगर आप समय पे अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो एसिडिटी का ये सबसे बड़ा कारण है। समय पे भोजन करिए, पहला चीज नोट करते जाइएगा, तभी आप एसिडिटी जैसी समस्या में आप आराम भी पाएंगे, लाभ भी पाएंगे। और इस वीडियो के अंत तक आप जाते जाते जो जानकारी मिलेगी आप उससे निजात भी पा सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पहला आपका कारण ये हो गया। दूसरा कारण आपका ये होता है कि आप भोजन करते हैं मगर उसे अच्छे से चबा चबा के नहीं खाते हैं। दूसरा भी आप एक डायरी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, इसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप करना नहीं चाहेंगे तो आपको आराम मिलने वाला नहीं है। जब आप करने की आदत डालेंगे आपको आराम हफ्ते भर के अंदर आपको वो आराम मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। जब आप आयुर्वेद का नियम है कि आप मुंह में पहला निवाला डालें और जितना दांत है, 32 दांत है ना, 32 बार चबाना है। आप खुद से सोचिएगा, आप भोजन का ये टुकड़ा मुंह में निवाला डालते हैं रोटी का, और आप कितने बार उसे चबाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, और घुमाए और सीधा घोट गए। ऐसा करने से हमारा जो ये अमाशय है और अमाशय से जुड़े जितने भी पाचन क्रिया के हमारे बॉडी के आर्गन है ना, उनको मशक्कत करना पड़ता है। आपके शरीर का वर्क रह नहीं गया है, आप आराम तलब हो गए हैं, और खाना भी आप अच्छे से नहीं चबा चबा के खाएंगे तो एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन तो बनेगा ही बनेगा। आप दुनिया का किसी भी जगह चले जाइए, कोई भी उपचार कर लीजिए, आपको निदान नहीं मिल सकता है। अगर इससे निदान चाहिए, इससे निजात चाहिए, तो आपको सही तरीकों को जानना पड़ेगा और उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक आप उतारेंगे नहीं, चीज़ों को जानेंगे नहीं, आप ऐसे ही इस हॉस्पिटल में इस गोली, उस दवा, उस ट्रीटमेंट के चक्कर में ही आपकी जीवन पूरी समाप्त हो जाएगी। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आपको सही जानकारी मिल जाए और सही नॉलेज हो जाए तो आप छोटे छोटे बदलाव से बड़ी सी बड़ी समस्याओं में घर बैठे नेचुरल ढंग से आराम लाभ पा सकते हैं। तो दूसरा ये तरीका था कि आप जल्दीबाजी में भोजन करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो अपने दिल से, अपने दिमाग से सोचिएगा कि आप भोजन कैसे करते हैं। घंटों आप टेलीविज़न, मोबाइल पे समय बिता देते हैं और भोजन 5 मिनट के अंदर फटाफट खाते हैं और सीधा तैयार हो जाते हैं, और आपको जहां जाना है, नहीं तो सोना है। आप अगर महिला है तो घर में खाना खाई, काम तो आप 8 घंटा की, 5 मिनट में खाना खाई और सीधा लेट गई। यही हो रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब आप अच्छे से दांतों से खाना को चबाते हैं, और आयुर्वेद का एक नियम है कि खाना को इतना चबाइए कि पानी की तरह वो शरीर के अंदर जाए, और पानी को ऐसा पीजिए कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, घोट घोट। जब पानी को आप घोट घोट करके पीते हैं, ये जो मुंह में सलाइवा होता है उससे घुल करके जब ये शरीर में जाता है तो ये एसिडिटी को ये समाप्त कर देता है।
आप खाना खा रहे हैं, और तीसरा मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप खाना खा रहे हैं एक निवाला और 3 बार पानी पी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा ये भी मैं आप सभी को बताता हूं। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। आप जैसे ही भोजन करते हैं, हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में एक अग्नि उत्पन्न होती है जो खाना को पचाती है। आयुर्वेद ऐसा कहता है, ऐसा होता भी है। आप उसके अंदर तुरंत पानी डाल देंगे तो बताइए वो खाना पचेगा, पकेगा कि सड़ेगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है, आपने हजारों वीडियो, हजारों जानकारी में ये सुने होंगे। आप सुने होंगे तो आज तक आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? नहीं किया तो आज से करना प्रारंभ कर दीजिए। यहीं से आपकी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जलन की यही समस्या है। आप खाना से ज्यादा पानी पीते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि एक घोट तो एक निवाला मुंह में डालते हैं, गटगट 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 1 गिलास पानी डाल देते हैं। ऐसा अगर आप करते होंगे तो आज से ही बंद कर दीजिएगा। अगर एसिडिटी, जलन से आप निजात पाना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं, लाभ पाना चाहते हैं, तो ये नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। आप जैसे ही इस नियम का पालन करना प्रारंभ करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 3 दिन के अंदर आपको फर्क महसूस होगा। हो सकता है पहले दिन ही ना हो जाए, और हफ्ता भर जाते जाते आपको काफी आराम मिलेगा। जब आप खाना चबा चबा करके खाते हैं तो हमारा जो आमाशय है इसे वर्क कम करना पड़ता है। आप 75% काम कर देते हैं, 25% ये करता है और सीधा ये आगे बढ़ा देता है, जिससे आपको कब्ज में भी राहत मिलेगा, आपको एसिडिटी में भी राहत मिलेगा। आपको जो सीने में जलन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, बेचैन रहते हैं, आपका कहीं मन नहीं लगता है, और कहते हैं ना कि जैसा आपका पेट होगा वैसा ही आपका मन होगा। तो पेट अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा तो आपका मन भी ठंडा रहेगा। आज एसिडिटी, जलन के कारण बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, उनका मन कहीं काम में नहीं लगता है, कोई अच्छी बात उनको अच्छी नहीं लगती है कि उनका मन बेचैन है गैस, एसिडिटी, जलन से। तो जब आप इस नियम का पालन करते हैं, जब ये चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, ये छोटे हैं, ये आसान है, बस करने की आवश्यकता है। को आज के समय में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो पूर्ण रूप से ठीक न हो जाए। बस करने की संकल्प होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए। मैं वो नेचुरल तरीका आप सभी को बताऊंगा जिसके माध्यम से आप घर बैठे किसी भी समस्या में आप आराम भी पाएंगे, लाभ भी पाएंगे, और ऊपर वाले और श्रद्धा विश्वास के साथ आप करेंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो उस समस्या से आप निजात भी पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये सब चीज करने के बाद एक ऐसा, ये स्केच पेन आप सभी हमारे हाथ में देख सकते हैं, एक कलर थेरेपी का उपचार मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। और आपको अगर एसिडिटी है, जलन है और आपको बर्निंग होता है, ये काफ़ी दिनों से है, तो आपको हमारे बताए हुए ये 4 पॉइंट पे लगाना है। और ये एक स्केच पेन आपकी खत्म होते होते आपकी समस्या ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी समाप्त हो जाएगी। और ये स्केच पेन कम से कम आपका 6 महीना चलेगा, और 6 महीने का मैं पूरा उपचार एक स्केच पेन से एसिडिटी, बर्निंग, जलन जो भी होता है, कच्ची ढकार आती है, ये सभी आपके धीरे धीरे कम करने लगेगा। आपको लगाना कहाँ है, बस इस चीज का विशेष ध्यान देना है। आपने स्केच पेन लिया और आपका ये जो हाथ है, ये जो फिंगर है, ये फिंगर आप सभी देख सकते हैं, ये इंडेक्स फिंगर है, और इंडेक्स फिंगर का ये वात ज्वाइंट हो गया, ये पित्त ज्वाइंट हो गया, ये कफ ज्वाइंट हो गया। और वात, ये पित्त वाले पे आपको इसे लगा देना है। एक साइड में इंडेक्स फिंगर आपका ये ब्लड की ज्वाइंट होती है,
जब ब्लड आपका अच्छा होगा, जब ब्लड